My name is Dalveer Sagar from Government Polytechnic बदायूं। CRE की सीरीज श्रृंखला में मैं आपके लिए नया टॉपिक द रेट ऑफ रिएक्शन लेके आया हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है CRE सब्जेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? कोई भी हमारे पास रिएक्शन है जिसका हमने मान ला ए रिएक्टेंट है और इसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बताता है कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शन, जैसे फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो एक बहुत दिनों, महीनों तक या सालों तक होने वाली क्रिया है। तो अगर मैं नॉर्मल वे में द रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखूं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज the rate of reaction is the speed of at which जिस पर एक केमिकल reaction takes place and defined as proportional to concentration। इसमें 2 पॉइंट, इफ concentration of product increase then minus RA also increase। माइनस RA क्या है? आपकी द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ reactant decrease then rate of reaction increase। ठीक है, ओके। इसके साथ में इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, माइनस RA इजकल टू माइनस का 1/V dNA/dt। यहाँ पर Na क्या है? Na मोल्स ऑफ A, V वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। Now the rate of reaction for two chemical reactions, एक होमोजीनियस के लिए अलग होती है, हेट्रोजीनियस के लिए अलग होती है। अगर DNA/dt ये एक प्रकार से मास डिपेंडेंट है, दैट मीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर 1/V इंटू DNA/dt कर दें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ for the rate of reaction for homogeneous सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, वन फेज में होती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का 1/v dNA/dt। होमोजीनियस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो माइनस RA इजकल टू माइनस dNA/v/dt। वी नो कि CA कंसंट्रेशन इजकल टू NA/v, दैट्स माइनस RA इजकल टू माइनस dC/dt। ये मेन फॉर्मूला होता है आपका द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर होमोजीनियस सिस्टम के लिए। हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए पार्ट 2 में मैं करूँगा। हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग तरह की निकालनी पड़ती है, क्योंकि वी नो दैट कि होमोजीनियस सिस्टम में सिंगल फेज होती है, जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम में अलग अलग फेज होती है, डिफरेंट टाइप की फेज होती है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, हर चीज़ की अलग अलग फेज होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स।